हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, क्योंकि आ चुका है इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट यानी कि मार्च 2019 का, जो कि काफी जबरदस्त है। यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है 19.35% अप नेट सेल्स में। वहीं पे इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 9.8% के आसपास अप है। और इसी के साथ कंपनी ने बनाया एक नया रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट का, जो कि है 10,362 करोड़। एक क्वार्टर में 10,362 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करने वाली ये इंडिया की पहली कंपनी है। और इसी के साथ इसको एडेलवाइस ने टारगेट दिया है 1636 रुपए का। और चूंकि मार्केट को अंदेशा था कि इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो पॉजिटिव होने वाला है, इसलिए एक ही दिन में इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिली है 3.7% की तेजी। तो सवाल आता है कि क्या करना चाहिए आपको स्टॉक में, क्या आपको करना चाहिए, इसको बाय, सेल या फिर करना चाहिए होल्ड। तो उसके लिए इस वीडियो में जानेंगे हम लोग इसके लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म रिटर्न को, और फिर देखेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट की हाईलाइट को, और डिटेल में करेंगे एनालिसिस इसके टेक्निकल्स को, और उसके बेसिस पे जानेंगे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, और फिर डिसाइड करेंगे कि आपको स्टॉक को करना चाहिए बाय, या फिर करना चाहिए होल्ड। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये क्वार्टरली रिजल्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो आती है इंडस्ट्री एनर्जी में है, और इसका जो सेक्टर है वो ऑयल रिफाइनरीज, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 8,78,519 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि 18 अप्रैल 2019 को जो बंद हुई है वो हुई है 1386 रुपए के आसपास। और अब मैंने लगा दिया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का रिटर्न आपके सामने। तो आप देख सकते हैं 10 साल में इसका जो रिटर्न है वो है 222.07%। वहीं पे जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो है 255.08%। तो ओवरऑल इसका जो रिटर्न है वो सेंसेक्स से कम ही रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ठीक ठाक रिटर्न है, कोई बहुत अच्छा रिटर्न मैं नहीं कहूंगा इसके 10 साल का। और इसका 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 160.49%, ये अप है। वहीं पे सेंसेक्स 51.61% अप, तो काफी अच्छा रिटर्न है इसका 3 साल का। और ये इसका 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ भी अप है 47.59%, वहीं पे सेंसेक्स 14.01%। और ये इसका ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक का रिटर्न आप देख सकते हैं 23.36%, ये अप है। वहीं पे सेंसेक्स 8.52% अप। और ये इसका 1 मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ भी अप है 2.62%, वहीं पे सेंसेक्स 2.74% अप। और ये इसका 1 वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं 4.06%, ये अप है। वहीं पे सेंसेक्स 1.44% अप। और इसका 1 डे का रिटर्न यानी कि 18 अप्रैल 2019 का आप देख सकते हैं 2.79%, ये अप है। वहीं पे सेंसेक्स डाउन है 0.34%। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इसका 10 साल का रिटर्न कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद से 3 साल, 1 साल और इस साल का रिटर्न काफी अच्छा दिख रहा है। अब देख लेते हैं इसका क्वार्टर रिजल्ट। तो सबसे पहले क्वार्टर तो आप देख सकते हैं नेट सेल्स में एक कमी है 10% के आसपास की। वहीं पे जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है उसमें 18.82% की बढ़त देखने को मिल रही, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो इसका नेट प्रॉफिट है उसमें देखने को मिल रही है 1% के आसपास की बढ़त। तो ओवरऑल मैं इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट को कहूंगा ओके। अब देख लेते हैं इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं मार्च 2019 का जो उसका सेल्स है उसमें देखने को मिल रही है एक जंप 19.35% की। लेकिन साथ ही में कंपनी ने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, लगभग 90.72% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है इंटरेस्ट पे में। और उसके बावजूद कंपनी ने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो बढ़ चुका है 9.79%, यानी कि मार्च 2018 में इसने जो प्रॉफिट कमाया था वो था 9,438 करोड़ का, जो बढ़ के हो चुका है 10,362 करोड़ मार्च 2019 में। और चूंकि इसके फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है इसलिए देख लेते हैं इसका एनुअल रिजल्ट यानी कि चारों क्वार्टर्स का कंबाइंड रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं मार्च 2018 से मार्च 2019 के बीच अगर एनुअल रिजल्ट को कंपेयर करें तो नेट सेल्स में एक 44.59% की जंप देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही में अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात करें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट पे है वो लगभग दोगुना हो चुका है, जो कि एक नेगेटिव बात है। लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया उस पर देखने को मिल रही है बढ़त 9.74% के आसपास। 36,075 करोड़ से बढ़ के इसका प्रॉफिट हो गया 39,588 करोड़। तो ये काफी पॉजिटिव बात है। तो ओवरऑल मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को और एनुअल रिजल्ट को कहूंगा गुड। और अब मैंने लगा दिया रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट 18 अप्रैल का 5 मिनट के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़े गैप अप से इसकी ओपनिंग हुई है। इसकी जो 17 अप्रैल की क्लोजिंग हुई थी वो थी 1343 रुपए 75 पैसे पे, और जो 18 अप्रैल की ओपनिंग हुई है वो 1378 रुपए 80 पैसे पे हुई है। तो यहाँ पे लगभग 30-35 रुपए का एक गैप अप देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं उस टाइम पे इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट नहीं आया था। क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसका आया है 18 अप्रैल को 6:30 बजे के बाद।
लेकिन फिर भी बाजार को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट काफी पॉजिटिव होने वाला है, इसलिए एक बड़े गैप अप से ओपनिंग हुई और उसके बाद भी आप देख सकते हैं लगातार स्टॉक में एक जो हाई है वो बनता गया और फाइनली जो डे का हाईएस्ट पॉइंट बना है वो बना है 3:15 बजे के आसपास, जो था 1389 रुपए 70 पैसे का। और अब इसके प्राइस मूवमेंट को डिटेल में देखने के लिए मैंने लगा दिया इसका 1 साल का चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक का लोएस्ट पॉइंट बना था वो बना था यहाँ पे 30 मई को, जो था 906 रुपए 60 पैसे का। उसके बाद आई थी स्टॉक में एक तेजी और फिर एक गिरावट और फिर आप देख सकते हैं उसके बाद साइडवेज चल के इसने अपना जो अभी 52 वीक का हाईएस्ट बनाया वो बनाया 1 अप्रैल 2019 को, जो था 1406 रुपए 80 पैसे का। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद कई बार स्टॉक ने कोशिश करी है 1400 रुपए के प्राइस को क्रॉस करने की, लेकिन ये क्रॉस कर नहीं पाया। ऑल्दो डे का हाई 1400 के ऊपर बना है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो 1400 रुपए के नीचे हुई है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1400 रुपए के आसपास, और अगर स्टॉक को आगे और ऊपर जाना है तो उसको ये रेजिस्टेंस मार्क जो है वो क्रॉस करना होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 अप्रैल को भी जो बंद हुआ है तो ये 1400 रुपए के मार्क के नीचे ही बंद हुआ है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे है। उसके बाद के जितने भी इसके रेजिस्टेंस थे वो सब इसने क्रॉस कर लिए। और अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक नियर टर्म का सपोर्ट मुझे दिख रहा है 1320 रुपए के आसपास, और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे 1200 से 1210 रुपए के आसपास। मुझे लगता नहीं कि इतना नीचे ये जाएगा, तो अभी का जो सपोर्ट है वो 1320 रुपए का है। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में चूंकि इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है मार्केट बंद होने के बाद आया है और जो भी ये तेजी देखने को मिल रही है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन के बेसिस पे मिल रही है, लेकिन चूंकि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट काफी अच्छा हुआ है तो मंडे को हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि मंडे को ये अपना जो 1400 का मार्क है रेजिस्टेंस का उसको ये क्रॉस कर ले। तो उसके ट्रेंड को थोड़ा डिटेल में देखने के लिए लगा लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड लाइन, 13 डे का ब्लैक और 21 डे का ग्रे लाइन आपके सामने। और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए, तो आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में आ चुका है यहां से 16 अप्रैल के बाद। और अगर आने वाले दिनों में ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो एक कंफर्म अप ट्रेंड हो जाएगा। और मुझे लगता है इसका बेस्ट पॉइंट एंट्री बनाने का होगा यहाँ पे जब ये 1400 का मार्क जो है वो क्रॉस कर लेता है। तो उसके ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए एक मोमेंटम ऑसिलेटर लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे स्टोकेस्टिक RSI 14-14-33 के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक परसेंट की जो ब्लैक लाइन उसका क्रॉसओवर बन चुका है %D से, और ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा कि आप वेट करें, इसका जो 1400 का रेजिस्टेंस मार्क है उसको क्रॉस होने दें, उसके बाद ही इसमें एंट्री बनाने की सोचें अगर आप इसमें फ्रेश बाई करना चाहते हैं। और अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप कहेंगे सेल, तो अभी के पॉइंट पे मुझे नहीं लगता कि सेल करना सही होगा, तो आपको मैं राय दूंगा सेल नहीं करने की। और अगर आप पूछेंगे होल्ड करने के बारे में तो मैं कहूंगा बिल्कुल आपको अभी होल्ड करना चाहिए। और अगर आप पूछेंगे फ्रेश बाई करने के बारे में तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट करके 1400 का जो पॉइंट है, जो रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करने के बाद आप इसमें बाई कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा यस। और अगर वहां से भी आप बाई करते हैं और ये जो अपना टारगेट है 2-3 क्वार्टर्स में अचीव कर लेता है 1636 का, तो भी आपको 17 से 18% का प्रॉफिट हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक से। तो ये मेरा वर्डिक्ट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा। ये पे वाइंड अप पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।